केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 8वीं बार सदन में बजट पेश किया है। इस बजट की क्या कुछ खास बातें हैं, इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं भुवनेश ठाकुर के पास। भुवनेश ठाकुर चार्टेड अकाउंटेंट है, साथ ही आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। इनसे सीधे जानते हैं कि आज की बजट में क्या कुछ खास रहा। भुवनेश जी, आज की बजट में क्या कुछ खास रहा है? सर्वप्रथम नमस्कार। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जोहार। निर्मला सीतारमण जी ने आज देश को 8वीं बार अपना बजट पेश किया है उन्होंने, जिसमें आम आदमियों के लिए थोड़ी बहुत राहत देने की कोशिश उनके द्वारा की गई है, जिसमें कि 12 लाख तक का जो हेडलाइंस चल रहे हैं न्यूज़ में कि 12 लाख तक का टैक्स फ्री इनकम लोगों के पास होगा। बट इसमें से कुछ कंडीशंस लगाए हुए हैं, जैसे स्पेसिफाइड इनकम अगर होगा तो उस पर टैक्स अलग से लगेगा ही लगेगा, जो स्पेसिफिक रेट होगा। जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, सैलरीड एम्प्लॉई का 12 लाख तक का टैक्स नो डाउट उनका फ्री होगा। साथ ही उन्होंने किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड था उसकी लिमिट 3 लाख से 5 लाख करा है। एमएसएमई सेक्टर पर भी फोकस करने की कोशिश इस सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें इस बार सर्वप्रथम पहले 10 लाख एमएसएमई जो रजिस्टर्ड होंगे उनको 5 लाख तक की क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया जाएगा, जो उनके वर्किंग कैपिटल में सहायक सिद्ध होगा। छोटे छोटे बिजनेसमैनों के लिए ये काफ़ी सुविधाजनक चीज़ उन्होंने किया है। साथ ही जो सराहनीय कार्य कह सकते हैं, जो विपक्ष के दबाव में या जो भी उनका रहा हो, कि गिग वर्कर को नोटिस किया गया है इस सरकार के द्वारा फर्स्ट टाइम, और उनको 1 करोड़ गिग वर्कर को आई कार्ड देने की घोषणा की गई है। साथ ही एमएसएमई सेक्टर पर फोकस किया गया। स्टार्टअप के लिए जो SC ST उनके लिए जो है उन्होंने लोन का प्रबंध, जो टर्म लोन है वो 2 करोड़ 5 साल तक के लिए किया है, जो कि अच्छी और सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा। भुवनेश जी, एक और बात है कि देश में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार का होता है। मध्यम वर्ग परिवार के लिए इस बजट में क्या कुछ है? मध्यम वर्ग परिवार के लिए जैसे कि उन्होंने टैक्स में राहत देने की कोशिश की है, वो राहत उनको अच्छी फ़ायदा पहुंचाएगी। लेकिन देश के ओवरऑल अगर इकोनॉमी के लिए देखें तो इकोनॉमी में इन्वेस्टर के लिए उन्होंने कुछ इस तरह का प्रावधान नहीं किया है कि लोग उसके लिए इन्वेस्ट करें इंडिया में। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो पिछले सालों से 20% डाउन रहा है। फिजिकल डेफिसिट जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है पिछले सालों से, बट अभी भी 4.8% है। एक्सपोर्ट पे फोकस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कंजम्पशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इकोनॉमी जो है वो सुधार के तरफ बढ़ेगा। इस बजट में जहां पहले एक फाइनेंस बजट और रेल बजट हुआ करता था, रेल बजट के लिए सिर्फ एक शब्द सुनने को मिला कि इतने रेल हादसे पिछले साल हुए हैं, लेकिन उस रेल हादसे को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कुछ इस तरह का प्रस्ताव इस बजट में देखने को नहीं मिला है। एक बहुत और महत्वपूर्ण सवाल है कि पड़ोसी राज्य बिहार में देखा जाए तो इस बजट में बहुत कुछ देखने को मिला। मखाना बोर्ड, साथ ही साथ जो है कई मेडिकल कॉलेज की सौगात उन्हें मिली है, लेकिन झारखंड को नहीं मिला। इसे किस रूप में देखते हैं? चूँकि हम बिहार से आते हैं और मखाना बोर्ड, जहाँ विश्व में सिर्फ एक ही जगह उत्पादन उसका होता है और वो मिथिलांचल का एरिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि हम मिथिलांचल के एरिया से आते हैं, और बहुत ही सराहनीय कार्य इस गवर्नमेंट ने मखाना बोर्ड को डेवलप करके किया है। कि मखाना बोर्ड देखना पड़ेगा कि मखाना बोर्ड किस तरह से काम करती है, क्योंकि इस सरकार में घोषणाएँ और रिफॉर्म्स की बातें बहुत अच्छी तरीके से होती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस हिसाब से नहीं हो पाता है, जो भी इसके कार्य रीजन रहे हों। लेकिन सरकार का बहुत अच्छा सराहनीय का कार्य है कि मखाना बोर्ड उन्होंने गठित करने का निर्णय लिया है। उससे उस तबके को बहुत राहत मिलेगी। साथ ही चूँकि मेरा कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र आज के डेट में झारखंड है, तो थोड़ा सा अंदर दुख जरूर हुआ है कि बिहार में चूँकि हो सकता है इलेक्शन हो, इसलिए मोदी साहब ने और मोदी साहब की गवर्नमेंट ने और कैबिनेट ने उसको उस तरह से सौगात देने की कोशिश की है। बट चूँकि हमारा वो पैदाइशी हमारी बिहार की है, इसलिए हमें खुशी इस बात की ज़रूर है कि उन्होंने बिहार को इतनी बड़ी सौगात दी है। बट थोड़ा सा दुख भी है कि झारखंड को भी उन्हें कुछ न कुछ देना चाहिए था, जो झारखंड के निवासी, झारखंड के लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। इसको लेकर जो है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, और कई पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक कोई भी पार्टी हो, अपने पार्टी लाइन पे वो काम करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। ये साफ दिख रहा है इसमें कि झारखंड और बिहार जो पहले
इंटीग्रेटेड थे, तो सरकार को चाहिए था कि हर एक राज्य को उस हिसाब से ही देखें कि सब समान रूप से देखा जाए। बिकॉज आप सेंटर में बैठे हुए हैं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे राज्य को एक समान देखा जाए। ये जो दोनों में अंतर दिख रहा है कि बिहार जो बगल में है वहाँ 12-12 मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि ऑलरेडी झारखंड से बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज वहाँ हुआ करते थे पहले भी। तो आज आप 12 की घोषणा किए हैं, धरातल पर कब आएगी ये सरकार जब समझे और सरकार के जो कार्यान्वयन करने वाले अधिकारी हैं वो समझें। आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन झारखंड को भी एटलीस्ट कुछ न कुछ आईआईटी में कुछ देना चाहिए, आईआईएम में कुछ उनको देना चाहिए था, मेडिकल कॉलेज यहाँ देना चाहिए था। यहाँ जो रांची खास करके जहाँ पर एजुकेशन हब माना जाता था, वहाँ इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था इस सरकार को करनी चाहिए थी। तो थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं झारखंड के निवासी, क्योंकि झारखंड के निवासी, हमारी भी ये मांग थी कि झारखंड को कुछ न कुछ मिलना चाहिए इसमें, जो हम लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं इस चीज़ से। देखिए, झारखंड जो है खनिज संपदा से पूरी तरह से परिपूर्ण है। इसको लेकर भी इस बजट में कुछ देखने को नहीं मिला। जैसा कि हम पहले ही कहे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान देने की आवश्यकता थी, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहिए था, कंजम्पशन को बढ़ावा देना चाहिए था। और झारखंड जो कि इस संसाधनों से परिपूर्ण है, ना तो कुछ इसमें रॉयल्टी के रेट में बढ़ोतरी करने का, या जिससे कि झारखंड राज्य सरकार की भी कुछ फाइनेंशियल पोजीशन और रेवेन्यू जनरेशन का मौका मिले, इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिली है। तो हम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है झारखंड के, चूँकि झारखंड में हैं, इसीलिए झारखंड के लोग करके थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं इस बजट से। देखिए, ये थे भुवनेश ठाकुर, जिन्होंने केंद्रीय बजट 2025-26 का जो आज पेश हुआ है उसके कई पहलुओं से हमें अवगत कराया, उसकी कई तकनीकी बातों से भी हमें अवगत करवाया है कि आखिर इस केंद्रीय बजट में क्या कुछ आम लोगों के लिए था, क्या कुछ खास लोगों के लिए था। खासकर अगर बात की जाए तो आम लोगों को इस बजट में जो सबसे बड़ी उम्मीद थी टैक्स स्लैब को लेकर, वो देखने को मिला है। अपने सहयोगी नवल के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।